प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइस एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट लाइफ प्रोसेस का, वो रहेगा ऑटोट्रोपिक या होलोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था कि जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें ऑर्गेनिज्म अपना ऑर्गेनिक फूड, अपना खाना खुद बनाता है, अपने आप बनाता है। ठीक है। और ये जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो कितनी तरह का डिस्कस करा था हमने? दो तरह का होता है। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इट इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज फोटो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज कीमो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बच्चों, जो आपके सिलेबस में है वो फोटो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये जो फोटो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना, जो ऑर्गेनिक फूड होगा, उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से तैयार करता है, पर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। किसकी प्रेजेंस में बनाएगा? लाइट की प्रेजेंस में। इसलिए उसका नाम क्या रखा है? फोटो। फोटो का मतलब लाइट है। फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। ये जो फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होती है इसको प्लांट्स, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस, जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में, वो यहाँ पे उस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है, ऑर्गेनिक फूड बनता है। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों, आपने क्या करना है, वाइस नीड्स की जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है। वाइस नीड एंड जेईई ऐप को डाउनलोड करना है और उसमें आपने बाय यूजिंग कूपन कोड ठाकुर के साथ रजिस्टर्ड करना है, एनरोल करना। वाइस एकेडमी फर्स्ट 100 बच्चों को, वाइस एकेडमी फर्स्ट 100 बच्चों की एनरोलमेंट, रजिस्ट्रेशन फ्री में करेगी और उन बच्चों को लाइफ टाइम एक्सेस भी मिलेगी। तो बच्चों, डाउनलोड द वाइस नीट एंड जेईई ऐप एंड रजिस्टर्ड योरसेल्फ बाय यूजिंग कूपन कोड ठाकुर। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमने इस टॉपिक में क्या क्या कवर कर रखा है, हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है उसकी एक आउटलाइन देख लेते हैं। हमने इसमें देखना है फोटोसिंथेसिस। पहला टॉपिक हम करेंगे फोटोसिंथेसिस, देन मेजर इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, then importance of each component used in photosynthesis with the activities and examples। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल, इंपॉर्टेंस ऑफ CO2 एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब जैसे हमारे पास कोर्स जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं वो CO2 होता है। ठीक है, ये वाला। और साथ में क्या होता है? वाटर का यूज होता है ये। अब यहां से हमने यहाँ देखना है कि यहाँ जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ये वाली, ये इसको कौन देता है? ये देता है या CO2 देता है या वाटर रिलीज करता है? तो ये सारी चीजें हमने देखनी है विद एक्टिविटीज एंड एग्जाम्पल्स। ठीक है। एक्सपेरिमेंट भी हम साथ में इसके करते जाएंगे। एक्टिविटीज का मतलब एक्सपेरिमेंट भी। बच्चों, बढ़ते हैं आगे। हमने पहला करना है फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा भाई? फोटोसिंथेसिस फोटो ऑटोट्रोप्स करते हैं। कौन करेगा फोटोसिंथेसिस? फोटो ऑटोट्रोप्स, जैसे प्लांट्स, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं पर इतने सफिशिएंट है इस लेवल पे। प्लांट्स, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया, वो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं।
तो ये फोटो ऑटोट्रोप्स हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटो ऑटोसिंथेसिस में जो ये ऑर्गेनिज्म है ये अपना खाना, अपना ऑर्गेनिक फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं, और पर इसमें लाइट का यूज रहेगा साथ में, लाइट और एक पिगमेंट होती है क्लोरोफिल, उसका यूज का। तो देखते हैं हम इसकी इक्वेशन, जो इक्वेशन है वो हमने पहले भी डिस्कस करी थी। यहाँ CO2 यूज होगा, H2O यूज होगा, और क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट बना है, या जिसको हम वी कैन से ये शुगर ही है कार्बोहाइड्रेट, इसका ग्लूकोज नाम है, ग्लूकोज ये बन रहा है, और साथ में वाटर और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकल। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म कौन से, फोटो ऑटोट्रोप्स, इन विच द फोटो ऑटोट्रोप्स मेक देयर ऑर्गेनिक फूड बाय यूजिंग inorganic raw material CO2, carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। उसको क्या बोलेंगे हम, फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से मेजर इवेंट होते हैं उनको हम देख लो, मेजर इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में वो कौन कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट, लाइट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। तो ये पहला क्या बोल रहा है, जो लाइट एनर्जी आ रही थी हमारे पास, ये जो लाइट एनर्जी है, सन एनर्जी है, इसको कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑब्जर्व कर, ठीक है। अब जो सेकंड इवेंट होता है, जो ऑब्जॉर्ब्ड लाइट एनर्जी जो होती है, इट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट हुई भाई, केमिकल एनर्जी, एंड यूटिलाइज्ड इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और ये किस में यूज हो रही है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगी, इसको भी हम समझेंगे कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर कैसे होती। देन थर्ड इवेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इनटू द लीफ, इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो लीव्स के थ्रू प्लांट में गई है या फोटो ऑटोट्रोप्स में गई है, वो रिड्यूस होती है। किसमें रिड्यूस हुई, कार्बोहाइड्रेट में। जैसे हम इसका एग्जांपल देख लें, यहाँ पे आप समझ लो, यहाँ ये आपने कर रखा ना, CO2 फोटोसिंथेसिस प्लस H2O, दिस गिव्स यू, क्या देता है आपके पास, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। मैं सिंपल करके लिख रहा हूं, आपने जो पीछे दे रखा था H2O वहां भी लिखना है, क्योंकि वहां पे मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड इन, इसमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो देयर आर 12 वाटर मॉलिक्यूल्स which are used in photosynthesis process। कितने यूज होते हैं, 12 वाटर मॉलिक्यूल। तो बच्चों यहां हम देखें क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन हमने पढ़ी है ना केमिस्ट्री में। तो क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, यहां से हमें पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हुई है या ऑक्सीडाइज हुई। एक तो ऐसे भी पता चल रहा है, पर हम उस तरीके से, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन, देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लिखनी है, -2 होती है, तो इसकी कितनी हो जाएगी अपने आप, 4। 2 2 जा 4, 4 नेगेटिव है तो यहाँ 4 पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी -2, इसकी +1 लिखनी है H की, तब ये +2 हो गया, +1 × 2 +2 हो जाएगा। देन इसकी एलिमेंटल फॉर्म, प्योर फॉर्म में होगी तो 0 लिखना आपने, मॉलिक्यूल है प्योर है, 0 लिखना। तो इसकी -2 बताया था ये वाला कंसेप्ट, +1 और इसकी 0, ऐसे आया ना ये। अब देखो यहां से क्या हुआ है, ये 0 कैसे हुई है, +4 से 0, +4 से अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, अगर इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, रिडक्शन।
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिडक्शन। तो यहां से हमें पता चल रहा है यहाँ रिडक्शन हुई है, और यहाँ पे देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से यहाँ पे चेंज हो गई है, होगी। तो इसकी क्या हुई है, इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा है, तो यहाँ पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। क्या हुई है भाई, ऑक्सीडेशन। लग रहा है पता। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि जो ये थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट टेकन इनटू द लीव्स इज रिड्यूस्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड किसमें रिड्यूस हुई है, कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हुई। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ईच कंपोनेंट यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। हमने फोटोसिंथेसिस समझ लिया कि कैसे वो चलता है, उसमें फिर हम स्टडी करेंगे हर चीज की स्टेप वाइज। जैसे वहां पे मैंने बोला जो फोटोलिसिस होती है वाटर की, वो कैसे होती है, स्प्लिटिंग पानी की विद द हेल्प ऑफ लाइट, उसको हम वाटर में स्टडी करेंगे। ये नहीं है कि हमने जंप कर दिया, वहां पे उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ ईच कंपोनेंट यूज इन फोटोसिंथेसिस। जैसे हमारे पास क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल का क्या रोल रहेगा फोटोसिंथेसिस में। जो क्लोरोफिल है हमारे पास, पता है ना क्या होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है इट इज प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी कहां प्रेजेंट होता है, थैलेकोइड में। कहां प्रेजेंट रहेगा ये, थैलेकोइड। जो थैलेकोइड्स होता है उसमें ये, जो उसकी मेम्ब्रेन होती है उसमें ये कहां रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो जो क्लोरोफिल है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस विच अलाउज प्लांट्स टू ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम लाइट। ये क्या करता है, जो लाइट की एनर्जी है वो क्लोरोफिल जो है उसको ऑब्जर्व करेगा एंड लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में उसने कन्वर्ट कर दिया यूजिंग द एनर्जी ऑफ लाइट। कार्बोहाइड्रेट सच एज शुगर दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है। क्लोरोफिल इज फाउंड वर्चुअली इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। जितने भी फोटो ऑटोट्रोप्स होंगे उनमें ये मिलेगी। ठीक है। इंक्लूडिंग ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया, एल्गी, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया था। विद फोटोसिंथेसिस chlorophyll absorb energy and then transform water and carbon dioxide into ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। तो ये हमें पता है ना, वो अभी रिएक्शन करी थी, वही रिएक्शन यहाँ पे बता। ये बोलना चाह रहा है कि जो क्लोरोफिल होता है वो उसकी पोजीशन हमें पता लगी कहाँ होता है। जो हमारे पास वी कैन से स्टोमेटल सेल भी होते हैं, जो स्टोमेटा गार्ड सेल होते हैं ना, गार्ड सेल में मिलता है, जो एपिडर्मल सेल होते हैं गार्ड सेल उनमें मिलता है, पर जो बाकी एपिडर्मिस में ही अब्सेंट रहता है क्या, क्लोरोफिल। ठीक है। ओनली गार्ड सेल में प्रेजेंट रहेगा, जो एपिडर्मल लेयर है बाहर वाली लेयर। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है क्लोरोफिल, जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो लाइट एनर्जी को, ये रेडिएंट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है और उस एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है भाई, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और उस केमिकल एनर्जी से जो ग्रीन प्लांट है, जो ग्रीन प्लांट है वो क्या करेंगे, अपना ऑर्गेनिक फूड तैयार करते हैं। किससे, किसको जोड़ के, CO2 और H2 को मिला जोड़ के वो कन्वर्ट कर देते हैं उसको C6H12O6 में। क्लियर है। अब हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं कि ये कहां पे है। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जो क्लोरोफिल है वो कहां प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है। और जो फोटोसिंथेसिस होता है मैक्सिमम प्लांट्स में, वो लीफ नहीं होता है। अगर थैलोफाइट्स हैं, जैसे एल्गी की बात करें, एल्गी क्या है, थैलोफाइट्स। थैलोफाइट क्या होते हैं, जिनमें, जिनकी बॉडी को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थ्रू रूट, थ्रू स्टेम और थ्रू लीव्स में, उसको हम थैलोफाइट्स बोलते हैं।
पर जैसे लीफ है हमारे पास, ज्यादातर कहाँ मिलते हैं, कई बार अपर सरफेस में मिल जाते हैं, लोअर सरफेस में मिल जाते हैं, मतलब वेंट्रल साइड में मिल जाते हैं कुछ प्लांट में, कुछ में डोर्सल साइड में मिलते हैं। पर डोर्सल साइड में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, समझा रही है। डोर्सल साइड मीन्स जो नीचे, जैसे प्लांट है, इसका ये लीफ है, लीफ में मैंने क्या बोला, फोटोसिंथेसिस होती है, लीफ में ही खाना बनता है, ज्यादातर प्लांट्स में लीफ में ही खाना बनता है। तो जो लीफ जो होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज किचन ऑफ प्लांट। क्या बोलते हैं हम उसको, किचन ऑफ प्लांट भी बोल देते हैं लीव्स को। तो ये इसकी वेंट्रल साइड होगी लीफ की, जो वी कैन से लाइट की तरफ रहती है। डोर्सल साइड नीचे वाली साइड होती है, और डोर्सल साइड में स्टोमेटा आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लीफ है, इसकी क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे ये लोअर सरफेस है, यहाँ लिखा देखो लोअर एपिडर्मिस। तो हम जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा स्कूल में इसको करवाते हैं बच्चों को, 10th क्लास के बच्चों को भी करवाते हैं और +2 वालों को भी करवाते हैं, तो ये 10th में भी होता है। तो यहाँ पे ये जो स्टोमेटा है, लोअर एपिडर्मिस, जो पत्ते की डोर्सल साइड है, वहां पे इसकी बात करें हम, डोर्सल और वेंट्रल क्लियर है ना। डोर्सल का मतलब बैक साइड, जैसे हमारी बैक साइड है ये डोर्सल साइड है, आगे वाली वेंट्रल है, तो ऐसे पत्ता जो है ऊपर वाली साइड उसकी वेंट्रल, नीचे वाली डोर्सल, समझ रहे। तो जो डोर्सल नीचे वाली जो लोअर एपिडर्मिस है उसमें क्या होगा, ये सेल दे रखे हैं यहाँ पे एपिडर्मल सेल, ये गार्ड सेल है, क्या है ये वाले गार्ड सेल हैं, गार्ड सेल, ये गार्ड सेल हैं। और गार्ड सेल में आपको ये ग्रीन कलर का जो स्पॉट दिख रहा है, ये क्या है, क्लोरोफिल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, या क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल यहाँ पे शो कर रखा है। अब जैसे यहाँ पे CO2, यहाँ ये क्या है, स्टोमेटल पोर, ये जो पोर है इसको स्टोमेटा बोल दो, स्टोमेटा, ये जो पोर है डोर्सल साइड पे विच इज सराउंडेड बाय द गार्ड सेल, ये क्या है, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू CO2 जब अंदर जाएगी इस एयर स्पेस में इकट्ठी हो जाती है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये जो सेल है हमारे पास, ठीक है, जैसे ये क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल हैं, इनमें आपको पता है ना एक प्रोसेस कंटिन्यूस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्या हो रहा है, CO2 फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना कंटिन्यू, H2O पूरा नहीं लिखूंगा, अब मैं बैलेंस अपने आप कर देना। तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज समझा रहा हूँ, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये तो लिख ही दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गैस जो है, ये जो CO2 जो स्टोमेटा से अंदर गई, जो CO2 है जो स्टोमेटा से अंदर गई है, वो कैसे डिफ्यूज होगी यहाँ पे। तो यहाँ ये जो सेल है, ये जो सेल दिख रहे हैं ना हमें, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल, हरे हरे रंग के जिसमें क्लोरोप्लास्ट बना रखे हैं, यहाँ पे ये प्रोसेस कंटिन्यूस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। CO2 H2O जुड़ के क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, इनके यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंज्यूम हो रही है ना, कंज्यूम, कंटिन्यूसली कंज्यूम। अगर सेल के अंदर CO2 कंज्यूम हो रही है तो इसकी कंसेंट्रेशन कम होती जाएगी। अब ये जो CO2 है जो इस एयर स्पेस में पड़ा हुआ है, ये क्या करेगा, डिफ्यूज हो जाएगा, ये चला जाएगा सेल के अंदर, डिफ्यूजन हो जाएगी, डिफ्यूजन से CO2 अंदर चली जाती है। व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, सिंपल वे से हम समझें, जिसमें जो पार्टिकल है, पार्टिकल कौन से, सॉल्यूट पार्टिकल, it is the movement of solute particle from their higher concentration to lower concentration। higher concentration का lower concentration में solute particle का जाना क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। क्लियर है, solute particle का ध्यान रखना उसमें। तो यहाँ पे CO2 जो है वो कहाँ डिफ्यूज होगी, सेल के अंदर, और इसका यूज हो रहा है। तो हायर कंसंट्रेशन और ये CO2 अंदर जाती जाएगी और इसमें इन सेल्स में डिफ्यूज होती जाएगी, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन CO2 की कम है और इस एयर स्पेस में ज्यादा है, वो डिफ्यूज हो जाएगी। क्लियर है, अंदर क्या बन रहा है, अंदर ऑक्सीजन बन रही है, इस सेल के अंदर ऑक्सीजन बन रही है, ऑक्सीजन बन रही है, तो एक इसमें जो कंसंट्रेशन है किसकी,
ऑक्सीजन की वो बढ़ेगी और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ कम होगी स्पेस में, तो वो ऑक्सीजन क्या करेगी, रिलीज हो जाएगी थ्रू स्टोमेटा, वो बाहर आ जाएगी। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं आपके एक्टिविटी की तरफ, जो इसमें ये बताएगी कि जो क्लोरोफिल होता है वो एसेंशियल पार्ट होता है किसका, फोटोसिंथेसिस का। क्लोरोफिल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। तो इस एक्टिविटी को बच्चों कैसे करना, बिल्कुल आसान है ये एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को हम कैसे करेंगे, देखो आपने क्या करना, बिल्कुल इजी वे से मैं बता दूं। आपने जो पोटेड प्लांट है जिसमें वैरायगेटेड लीव हो, जो लीव जो कई कलर का हो, तो इसमें व्हाइट, ग्रीन या किसी और कलर, ठीक है, उस तरह का पोटेड प्लांट लेना है। उस प्लांट को पता है प्लांट है, धूप में रखा है तो वो खाना तो बनाएगा ही, ठीक है। उस प्लांट को क्या करा आपने, उस प्लांट को उठा के आपने डार्क रूम में रख दी। कितने दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए, ताकि उसने जो खाना बना रखा है, कार्बोहाइड्रेट बना रखा है, वो स्टार्च की फॉर्म में वहां पे स्टोर हो जाता है। ग्लूकोज ग्लूकोज मिलके ग्लूकोज बन रहा है ना, तो वो मिलके एक बड़ा पॉलीमर बना देता है, बड़ी यूनिट बना देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च, जो कि फूड स्टोर्ड होता है प्लांट में। प्लांट में जो फूड स्टोर रहेगा वो इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च रहेगा, और ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में जो फूड स्टोर रहता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में रहता है, ठीक है। जब वो क्या करेगा प्लांट, अब भाई लाइट तो उसको मिल नहीं रही है, अब डार्क रूम में है, तो जो उसने क्या करा, जो वहां पे खाना है, कार्बोहाइड्रेट उसने बना रखा स्टार्च, उसको वो यूटिलाइज करते। जैसे वी कैन से हमारी जो, हम जो हैं क्या करते हैं, कई बार फास्ट रखते हैं ना, तो फास्ट रखते हैं तो जो हमारे पास स्टोर्ड फूड है इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, उसका यूज होता है, ठीक है, उसका यूज होगा, और जब तक वो है तब तक हम सर्वाइव करेंगे नहीं, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ भी जब तक है तब तक हम सर्वाइव करेंगे, यहाँ भी ये भी ऐसे ही करेगा। जहां इसका स्टोर्ड फूड मटेरियल है इस लीफ में, वो उसका यूज करेगा, ठीक है, यूज करेगा, 3-4 दिन उसको हम अंदर रख सकते हैं। उसके बाद क्या करना, तुमने एक लीफ अंदर ही तोड़ के रख दो। फिर उस प्लांट को क्या करना है, उस पॉट को आपने धूप में रखना है। धूप में रखेंगे आप उसको, 4-5 घंटे रख लिया, 3-4 घंटे रख लिया। उसके बाद आपने उस वेराइगेटेड लीफ को लेना है और उसको क्या करना है, उसमें जैसे यहाँ पे ये इस तरह का होता है ना वेराइगेटेड लीफ, इसमें आपने यहाँ मार्क कर देना, पेन से कर लेना, ये जो ग्रीन पोर्शन है ना, इस तरह से इसको मार्क कर सकते हो तो, ठीक है। इस तरह से मार्क कर दिया हमने कि ये इसका ग्रीन पोर्शन था। अब उस पत्ते को क्या करना है, एक तो तुमने पहले ही तोड़ रखा डार्क रूम में, ठीक है, तो 2 बिकर लिया आपने, दोनों में क्या लिया, एक तो पुराना पत्ता, उसकी पहचान कैसे लगेगी, तो मैं एक्सपेरिमेंट करते बोल सकते हो। इसके लेमिना को काट दो, एक के जो आपने डार्क रूम में रखा उसका लेमिना काट दो, उसकी पहचान हो जाएगी कि भाई ये जो पत्ता है जो हमने डार्क रूम में ही तोड़ रखा है, उसका हमने लेमिना सीजर से काटा, ठीक है, पहचान हो जाएगी उसकी। अब क्या करा, जो धूप में 4-5 घंटे रखने के बाद हमने उसको क्या करा है, एक लीफ को इसमें डाल दिया, पानी में उबालना होता है इसको, पानी में उबालना है, तब तक उबालना है जब तक आपको ये ग्रीन स्टेन जो दिख रही है, यहाँ पे ग्रीन कलर जो दिख रहा है, ये दिखना कम हो जाए, क्योंकि ये क्या करेगा, ग्रीन, जब हम इसको बॉईल करेंगे तो ये ग्रीनिश पोर्शन जो क्लोरोफिल की वजह से आ रहा है ग्रीन कलर, वो यहाँ पे निकल जाए। फिर हमने क्या करा, इसका भी ऐसे ही करना है, ए और बी कर लो इसको, इसका भी सेम तरीके से हमने प्रोसेस करना है। फिर इसको कहाँ, एल्कोहल में उबालना, दोनों लीव्स को किसमें उबाल देना आपने, बॉईल करना है आपने किसमें, एल्कोहल में, एक लीफ इसमें एक इसमें, ये ए है ये बी है, ठीक है, इनको उबालना है। अब उसके बाद
आपने देखना है कि ये जो स्टेन है, ग्रीन कलर की स्टेन है, ये टोटली खत्म हो गया, फिर भी रह रही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको दोबारा क्या करना है, आपने पानी में 4-5 मिनट उबालना है। उसके बाद इसको क्या करना है, इस पत्तों में, इन दोनों पत्तों में क्या करना है आपने भाई, आपने आयोडीन सॉल्यूशन लेना है और आयोडीन सॉल्यूशन में इनको डिप कर देना अलग अलग से, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो लीफ आपने, जिस पोटेड प्लांट को आपने डार्क रूम से उठा के 3-4 घंटे के लिए सनलाइट में रखा था, तो उसमें क्या होगा, जहां स्टार्च बना था, फूड बना था, वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर, तो सॉरी कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का। जैसे ये दिख रहा है ना, ब्लू कलर दे रहा है, और ये जो पोर्शन था जो हमें व्हाइट दिख रहा है, वो व्हाइट ही रहेगा। वहां पे खाना नहीं बना, क्योंकि खाना कौन बना रहा है, ग्रीन पार्ट बनाएगा। और ग्रीन कलर कौन इम्पार्ट कर रहा है, जहां पे क्लोरोफिल है, ठीक है। और जो लीफ बी है आपके पास, उसको तुम क्या करोगे, उसमें अगर आपने जिसका लेमिना काट रखा था ना, इस तरह से काट रखा, तो उसका क्या होगा, उसमें वो व्हाइट ही रहेगा। समझा रही है बात, व्हाइट ही रहेगा वो, क्योंकि उसको हमने धूप में नहीं रखा, उसको मैंने बोला डार्क रूम में तोड़ दिया, तो वहां से हमें पता चला उसमें ये ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं होगा आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही स्टार्च बनता है या ग्लूकोज बनता है या ऑर्गेनिक फूड बनता है। इसलिए क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। समझा रही है बात, बिल्कुल आसान एक्टिविटी। तो बच्चों नेक्स्ट हम जो करेंगे इसमें, वो कर रहे हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस। एक तो हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड ही रिड्यूस हुई है, जो हमने पीछे इसको रेडॉक्स रिएक्शन के फॉर्म में देख रहे थे हम। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो किस में, वही तो रिड्यूस हुई है किस में, कार्बोहाइड्रेट में। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही से ही खाना बना, उसकी रिडक्शन हुई है, तभी उसमें ऑर्गेनिक फूड ग्लूकोज बना है, ठीक है। तो यहाँ एक बार देखें, ये बोल रहा है जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच अकर ड्यूरिंग डे टाइम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll is changed into carbohydrates and oxygen is released out। वहां पे ऑक्सीजन दे रही, ठीक है। Hence oxygen in air is renewed by the photosynthesis, therefore amount of oxygen in air does not get depleted or removed from the air। तो ये जो ऑक्सीजन, जो CO2 है, उसकी इंपॉर्टेंस जो मैं बता रहा हूं वही आएगी। ये CO2 होगी तभी वहां पे ऑर्गेनिक फूड, जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज बन रहा है, वो तभी बनेगा इफ CO2 इज प्रेजेंट। अगर CO2 नहीं होगी तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बन रहा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कैसे बन रहा है, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझा नहीं बात। तो हम देखें कि CO2 वो कितनी इंपॉर्टेंट, ये स्टोमेटा होते हैं, ये वहां पे हमने पीछे जो डायग्राम तो इसमें इनको एक्सप्लेन कर दिया था। स्टोमेटा में गार्ड सेल होते हैं। स्टोमेटा इज व्हाट, दीज आर द पोर्स, ये पोर होते हैं। जब स्टोमेटा टर्जिड होता है, टर्जिड होगा तो स्टोमेटा ऐसे टर्जिड हो जाएगा ना, तो उसमें एक पोर बन जाता है और उसको स्टोमेटल अपर्चर बोल देते हैं, स्टोमेटल पोर बोल देते हैं। यहीं से जो गैसियस एक्सचेंज होती है प्लांट में, इनके CO2 अंदर जाएगी और ऑक्सीजन जो बन रही है वहां ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो बाहर निकलती। अगर फ्लैसिड हो स्टोमेटा, तो जो वी कैन से, ये सॉरी गार्ड सेल फ्लैसिड हो तो स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाते हैं, स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज हो जाते हैं। क्लियर है। तो बच्चों आगे बढ़े।
जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं कि जो CO2 है वो कितना जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो एक्टिविटी हम किस तरह से कर रहे हैं, मैं क्या कह रहा है, आप क्या कर रहे हो, इस एक्टिविटी को हम कैसे करेंगे, इस एक्टिविटी में क्या करना है। जैसे इसने पोटेड प्लांट लिया है, ये प्लांट ए है और ये प्लांट बी। पोटेड प्लांट एक को क्या करा है इसने, एक को ये ग्लास जार है इसके साथ कवर कर रखा है, इसको भी ग्लास जार के साथ कवर कर रखा है, पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे KOH क्या है, यहाँ पे KOH यहाँ पे यूज कर रखा है इसने सॉल्यूशन KOH। इस पोटेड जार में, इस वाच ग्लास में या चाइना डिश में इसने क्या कर रखा भाई, KOH मीन्स पोटासियम हाइड्रोक्साइड इसमें ले रखा। तो यहाँ पे हम क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि CO2 की इंपॉर्टेंस हम क्या कर रहे हैं, CO2 की इंपॉर्टेंस क्या। यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम देखेंगे A और B में कि जो A और B में जो हमने देखा KOH यहाँ हमने देखना है कि किसमें स्टार्च ज्यादा बना, समझा जी बात, किसमें स्टार्च ज्यादा बना। तो आप इसको अलग अलग तरह से अपनी मर्जी से भी एक्सप्लेन कर सकते। जैसे हमने पोटेड प्लांट लिया भाई, जो पहली वाली एक्टिविटी करी ना, उसको हमने डार्क रूम में रखा, 2 प्लांट ले लिया तुमने, दोनों प्लांट को डार्क रूम में रख दिया, ठीक है। एक को हमने जहां कार्बन डाइऑक्साइड है ओपन में, कार्बन डाइऑक्साइड होगी वहां पे उसको रख दिया, ओपन में ही रख दिया, उसको अपनी मर्जी से इसको एक्सप्लेन कर सकते। और दूसरे वाले को हमने क्या करा, इस जो एक्सपेरिमेंट है इस तरह से हमने रख दिया, एक को कवर कर दिया है और यहाँ पे क्या रखा है, क्या करा है भाई, KOH डाल दिया। या दूसरा जो पोटेड प्लांट डार्क रूम से जो दोनों थे, एक को हमने इस ऐसे रखा, दूसरे को हमने ऐसे रखा, समझा रही है बात, क्योंकि वहां पे उस एक्सपेरिमेंट से ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आएंगे। हमने क्या करा कि जो डार्क रूम में हमने अब 2 प्लांट रखे, ठीक है, 3-4 दिन के लिए, जो उसका स्टार्च था वो यूटिलाइज हो गया। अब हमने क्या देखना है, एक 2 प्लांट को, इस प्लांट को हमने बी में क्या करा, इसमें ग्लास जार में इसको कवर कर दिया, पर इसमें हमने KOH नहीं रखा, और दूसरे को भी ग्लास जार में कवर कर रखा, पर इसमें हमने KOH सोल्यूशन रखा है। अब बच्चों हमने देखना है कि स्टार्च किसमें बना, ज्यादा स्टार्च किसमें बना, वो हमने देखना। तो वहां पे हमें पता चल जाएगा कि CO2 की इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमने जो जार A है उसमें क्या करा, KOH डाल रखा था, और यहाँ पे CO2 तो है ही है ना प्रेजेंट, एयर में एयर है, यहाँ CO2 प्रेजेंट मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, दोनों जगह मिलेगी। तो यहाँ पे ये रिएक्शन क्या कर रही है, ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है। क्या करता है, ये ऑब्जर्व कर लेता है, और क्या बनेगा इसका भाई, जैसे यहाँ पे KOH है, ये क्या बनाएगा, KHCO3 प्लस वाटर, ये बन जाएगा, पोटासियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, CO2 को ऑब्जर्व करेगा। तो कैसे कर रहा है ये, जो K है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसमें टूट रहा है, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो CO2 है, KOH का सॉल्यूशन लिया हमने, यहाँ पे जो CO2 है वो क्या कर रहा है, वो H2O के साथ कंबाइन करके वीक एसिड H2CO3 बना रहा है, और ये वीक एसिड है तो H2CO3 किसमें टूट रहा है भाई, प्रोटॉन में टूटेगा, और HCO3 नेगेटिव में टूट जाएगा, वीक एसिड है ये, तो यहाँ रिलीज ऑफ प्रोटॉन एकदम नहीं होती, स्लो प्रोसेस है। तो यहाँ अब इसको हमने जोड़ना है इन तीनों को। यहाँ पे देखो H2CO3 कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा, तो यहाँ पे मेरे पास KOH प्लस
CO2 प्लस मॉइस्चर वहां है, चाहे उसमें एक्वस ले रखा है, वो कंबाइन करेगा और क्या बना देगा आपके पास, ये आपस में जुड़ेगा ऐसे, KHCO3 प्लस H पॉजिटिव OH नेगेटिव क्या बना रहा है, H2। तो ये क्या करता है, जो हमने KOH लिया था वो क्या कर रहा है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट में। किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेशियम बाइकार्बोनेट में। तो जब हम इसको देखेंगे, इस चीज को समझेंगे, इसका मतलब एनालाइज करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में, तो हम क्या देखेंगे कि जो पोर्ट ए है उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत कम हुआ है। समझा रही है बात, क्यों हुआ, उसका रीजन क्या होगा कि जो हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन इस फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट वाले जार में जो रखा था पोटेड प्लांट के अंदर, उसने क्या करा है, अमाउंट ऑफ CO2 को कम कर दिया। क्यों करा, क्योंकि वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है CO2 को और कन्वर्ट कर देता है किसमें, पोटेशियम बाइकार्बोनेट में। क्लियर है। इसलिए यहाँ पे जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, ऑर्गेनिक फूड है, इस केस में कम बनेगा और इसमें ज्यादा बनेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या निकला कंक्लूजन कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एसेंशियल है। नहीं तो मैंने पहले भी बताया था तुम्हें कि कार्बन डाइऑक्साइड 2 पॉइंट लिख देने, एक तो ये एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं हम, और दूसरा जो हम करेंगे, वो क्या करेंगे, इसमें वी कैन से पोल आ गई थी तो इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, तो सॉरी फॉर दैट। अब हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। वाटर की फोटोसिंथेसिस में क्या इंपॉर्टेंस है, जो वाटर की इंपॉर्टेंस है वो क्या रही। वाटर जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइडर होता है और वाटर इलेक्ट्रॉन फीडर होता है, इनके इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और वाटर जो है वो फोटोलिसिस होती है, जो हमने वहां पे छोड़ा था कि वाटर की फोटोलिसिस होती है। तो फोटोलिसिस कैसे होती है, यहाँ फोटोलिसिस हुई वाटर की। फोटोलिसिस में क्या हुआ, फोटोलिसिस में H2O क्या कर रहा है, 2 प्रोटॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है, वाटर का 1 मॉलिक्यूल। अगर हम इसको ऐसे लिखें H2O 2 मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, दिस गिव्स यू फोटोलिसिस हुई इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटो का मतलब लाइट, ठीक है, लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन होना, लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होना। तो फोटोलिसिस जो होगी वो क्या करेगा, यहाँ पे इट गिव्स यू 4 प्रोटॉन, अगर 2 लिए हैं 4 प्रोटॉन दे देगा, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन देगा और प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का दे देगा। ठीक है। तो जो वाटर है वो एक तो ऑक्सीजन प्रोवाइडर है, तो जो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी उसको कौन दे रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। और कैसे दे रहा है, जब उसकी फोटोलिसिस हो रही है, और साथ में ये इलेक्ट्रॉन डोनर भी है और फोटोलिसिस में ये हेल्प करेगा, तभी वहां पे ये सारी चीजें होगी। तो बच्चों इसको हम कैसे एक्टिविटी में इसको हम डेमोन्स्ट्रेशन करें, तो हम इसको बहुत आसान वे से, इजी वे से, हमने क्या करा, एक बिकर लिया, बिकर में क्या करा, पानी डाल दिया भाई, पानी डाला है, और उसके बाद हमने क्या करा, हाइड्रिला प्लांट लिया, एक्वाटिक प्लांट होता है, उसको यहाँ पे रखा है, फनल ली, उसके अंदर उसको पैक करा, फनल ली उसको पैक कर दो और फनल को इन्वर्ट कर दो। और फनल के ऊपर क्या करा है, ये फनल है, फनल के ऊपर हमने एक इन्वर्टेड ट्यूब डाल दी, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब डालिए, पहले पानी भर दो उसमें और यहाँ पानी के अंदर डिप करके ले आओ, इसके ऊपर रख दो। इसको फिर आपने क्या करना है, धूप में रखना है, आपने देखना है कि वहां पे ये बबल्स निकल रहे होते हैं, और बाद में देखेंगे हम ये तो ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रही।
तो ऑक्सीजन रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। तो लाइट की तो इंपॉर्टेंस है ही है बच्चों, बिना लाइट के ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने नाम ही हमने क्या बोला इसका, फोटो ऑटोट्रोप्स हैं ये, और फोटोसिंथेसिस, फोटो मींस लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसाइज हो, तो लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, तो लाइट की जो प्रेजेंस होती है वो काफी जरूरी होती है इस रिएक्शंस में। जैसे हम पढ़े लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोसिंथेसिस, पता है ना, जो सनलाइट है इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस, लाइट प्रोवाइड एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, पता है जितनी भी एनर्जी आ रही है वो लाइट ही दे रही है, जो रेडिएंट एनर्जी है वो देगी। ये हमने वैसे कवर कर रखा है, पर यहाँ हम इसको अलग से कर रहे हैं क्योंकि हेडिंग दे रखी थी, तो यहाँ हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया है कि जो प्लांट है विच कैन नॉट सर्वाइव विदाउट लाइट, जैसे हमने देखा कि उसको प्लांट को अगर हम डार्क रूम में रखेंगे तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही थी ना, तो नहीं होगी तो प्लांट खत्म हो जाएगा भाई। लाइट हैज टू फंक्शन, एक तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जो अभी पीछे करा फोटोलिसिस होगा तो अभी वहां से ऑक्सीजन निकलेगी, प्रोटॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पानी से, और दूसरा एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल टू एमिट इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरोफिल को एक्साइट करता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को एक्साइट करता है जिससे वो इलेक्ट्रॉन दे। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।